और आंदोलन पर अब शुल्क लगेगा। रायपुर नगर पालिका निगम शुल्क वसूलेगा। अगर कोई धरना प्रदर्शन करता है, खुले स्थान पर धरना प्रदर्शन देने पर अब 500 रुपए देने होंगे और पंडाल लगाने पर 5 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से भुगतान करना होगा। हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर। नीलेश, यानी कि अब आने वाले वक्त में जिस तरीके से अब हम देखते हैं कि अपनी बात का विरोध जताने के लिए, अपनी मांग पूरी नहीं होने के लिए धरना प्रदर्शन होता है, विरोध जताया जाता है, अब आने वाले वक्त में वो देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके से अब शुल्क लगेगा प्रदर्शन पर और धरना पर, कम होंगी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल स्वाभाविक है कि अगर जो चीज़ निःशुल्क थी, अगर उस पर आप पैसे लगा देंगे और वो भी एक दिन का 500 रुपये, यानी कि कई धरने तो महीने भर चलते हैं, कई 10 दिन तक चलते हैं, कोई अनिश्चितकालीन तक चलते हैं। तो उसको लेकर कितना पैसा खर्च होगा समिति का, उसको किस तरह से उपयोग किया जाएगा, उस पर ज़रूर एक दिक्कत आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इतने साल तक, आज राज्य का 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है इस साल और बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे मौके पर आप जो व्यवस्था 25 साल से चल रही थी निःशुल्क, उसको फिर शुल्क में बदलने के पीछे क्या तर्क हो सकता है, क्यों ऐसा किया गया, क्या इसके पीछे मंशा है, ये सारी चीज़ें इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है। हालांकि महापौर जो है मीनल चौबे, उनका जो बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि चूँकि धरना प्रदर्शन, आंदोलन या जुलूस के बाद वो स्थान जो है वो वहाँ पर सफाई की ज़रूरत होती है, कई सारे मेंटेनेंस के कार्य होते हैं, तो इसलिए उनसे शुल्क की डिमांड की गई है और उसमें बहुत अधिकतम नहीं है। 500 रुपये धरना प्रदर्शन के लिए जो अनुमति लेंगे उसके लिए है 500 रुपये, और 5 रुपये प्रति वर्ग फीट से अगर कोई पंडाल या फिर स्टॉल वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए 5 रुपये प्रति वर्ग फुट के आधार पर पैसे जमा करने होंगे। लेकिन ये शुल्क क्या इतना ही रहेगा या आने वाले भविष्य में बढ़ा भी दिया जाएगा, इस पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। ऐसे में विपक्ष के कुछ नेताओं से हमारी जब बातचीत हुई टेलीफोनिक ही, तो उनका ये कहना था कि जो चूँकि सरकार के धरना प्रदर्शन या आंदोलन या जुलूस कौन करता है, जो सरकार से असंतुष्ट हो, व्यवस्थाओं से असंतुष्ट हो, तो ऐसे लोगों को दबाने की कोशिश जो है वो नगर निगम प्रशासन करने का प्रयास कर रहा है। ये भी देखा जाता है कि प्रदर्शन और विरोध के चलते अव्यवस्था का माहौल भी बन जाता है। कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में उस पर लगाम लगेगी। और इसी पर महापौर का क्या कहना है, बने रहेगा नीलेश, आप हमारे साथ वापस लौट रही हूँ आपके पास। क्या कहना है महापौर का इसको लेकर, देखते हैं। परमिशन के साथ साथ जो शुल्क, क्योंकि कोई भी धरना प्रदर्शन होता है, जुलूस होता है, अगर वो परमिशन रहे तो हमको रूट की भी पूरी जानकारी हो जाती है और शुल्क लेने से वहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था, जो धरना प्रदर्शन के पश्चात, जुलूस के पश्चात जो गंदगी होती है, उसमें हमको साफ़ सफाई के लिए भी एफर्ट लगाना पड़ता है। तो शासन के निर्देश के अनुसार उसमें शुल्क लगाया गया है। नीलेश हमारे सहयोगी भी इस पर हमारे साथ बने हुए। नीलेश, यहाँ पर महापौर मीनल ने ये भी कहा कि कई बार धरना और प्रदर्शन के चलते जो वहाँ पर अव्यवस्था का माहौल होता है, जो गंदगी फैल जाती है, ये जो शुल्क लिया जाएगा ये उसमें काम आएगा, वापस उस चीज़ को व्यवस्थित करने में, उस जगह को व्यवस्थित करने में, सामान्य करने में। बिल्कुल, देखिए ये तर्क जरूर दिया जा रहा है, लेकिन ज्योति यही सवाल है कि 25 साल से तो यही व्यवस्था चल रही थी ना, तो नगर निगम तो कर ही रहा था जो जिस व्यवस्था के तहत सफाई का काम होता है। एकाएक ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि ऐसा महसूस हुआ हो कि शुल्क लेना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि 25 साल से इसी व्यवस्था के तहत प्रदर्शन किए जाते रहे हैं, धरना होते रहे हैं, और उसके बाद नगर निगम वहाँ पर जो भी व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराने की बात होती है या साफ सफाई की, वो काम करता रहा है। कोई नई चीज़ इसमें नहीं होगी कि एकाएक धरना प्रदर्शन जो है होंगे या एकाएक जुलूस होंगे, या फिर ये अभी तक नहीं होता था, अभी तक भी होता रहा है, लेकिन अभी ही शुल्क लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, यही सवाल विपक्ष के द्वारा भी उठाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये आवाज़ दबाने की कोशिश है। हालांकि शुल्क की राशि इतनी बड़ी नहीं है। प्रथम दृष्टया अगर देखें कि पहले दिन अगर एक दिन का धरना करना हो या कुछ, या एक दिन का कोई प्रोग्राम हो, जुलूस हो, तो 500 रुपये बहुत ज़्यादा बड़ी रकम भी नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर लंबा चलना हो, क्योंकि सरकारों को दिक्कत लंबे धरने प्रदर्शन से होती है, लंबे आंदोलनों से होती है, तो इसको लेकर यही विपक्ष का कहना है कि जो लंबा चलता है या सरकार को परेशानी में ला सकता है कोई ऐसा आंदोलन जो है कि जो असंतुष्टता बढ़ती जाए और लंबा आंदोलन चले, तो उस पर धीरे धीरे इस तरह से रोकने का प्रयास है। और ये राशि अभी 500 रुपये है, लेकिन कब तक रहेगी इसका भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, यानी कि भविष्य में बढ़ाया भी जा सकता है। जी ज्योति, ये राशि बढ़ाई भी जा सकती है आने वाले वक्त में। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका जानकारी के लिए। तो अब अगर छत्तीसगढ़ में कोई धरना प्रदर्शन करेगा, विरोध जताएगा, तो उसके लिए सोच समझकर फैसला लेना होगा, क्योंकि इसके लिए अब शुल्क तय किया गया है।